तारीख में जुल्म की जितनी दास्तानें मिलती हैं, उनका मरकजी किरदार हमेशा औरत ही रहा है। कभी इज्जत के नाम पर, कभी गैरत के नाम पर, कभी खानदानी दुश्मनी के खात्मे के लिए और कभी बाप और भाई की इज्जत बचाने के लिए औरत हमेशा कुर्बान होती रही है। मैं हूं रेशम विर्क और ये है सादिया की जुल्म कहानी। ये कहानी है जनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां सादिया जिंदगी के तल्ख हकायक से बेखबर नौजवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली थी। घर में प्यार करने वाली माँ थी और बाप और चचा मिलकर अपनी जमीनों पर काश्तकारी करते थे, जिससे घर का गुजर बसर अच्छा हो जाता था। कहते हैं आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। बज़ाहिर तो सादिया के चचा शाकिर अली में कोई बुराई नहीं थी, मगर उसका उठना बैठना गांव के आवारा और औबाश लोगों में था और वो उसे भी अपनी राह पर चला रहे थे। वो लानत है तेरे पर, हमारा यार हो के इतना डरता है। कैसा मर्द है तू? डरता नहीं हूँ मैं। डरता नहीं तो फिर क्या है? जा सीधा उसके घर, उसका हाथ पकड़ ले और बाकी हम देख लेंगे। मगर फिर भी मगर क्या यार, ये पकड़, ये पी, एक फिर तेरा डर किधर जाता है? ये ले और पी, दुनिया रंगीन कर। बुराई और जहालत का चोली दामन का साथ है। शाकिर अली गांव के जिम्मेदार असलम खान की बेटी को पसंद करता था, मगर वो जानता था कि वो उनकी जात बिरादरी का नहीं, इसलिए असलम खान इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। मगर उस दिन दोस्तों के तैश दिलाने पर शाकिर अली नशे में धुत पहुंचा असलम खान के घर। शाकिर, तू इस वक्त? अब्बा जाग रहा है, मार देगा तुझे, जा यहाँ से। नहीं, आज तुझे लेकर जाऊंगा। पागल हो गया, जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। शाकिर अली, तुम मेरी बेटी के कमरे में, तेरी जुर्रत कैसे हुई? आज तेरी बेटी को लेकर जाऊंगा। चुपचाप जाकर सो जा। शोर करेगा तो हमेशा के लिए सुना दूंगा। गैरत इंसान, हम कोई कमी नहीं है कि तू नशा करके हमारे घर आए और हमारी ही बेटी को उठा के ले जाए। तुझे मार के तेरी लाश चौक में लटकाऊंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा। असलम खान को मौत के घाट उतारने के बाद क्या हुआ शाकिर अली के साथ? इस कत्ल से कैसे मुतासिर हुई मासूम सादिया, ये हम आपको बताएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। बुरी सोहबत और जहालत ने शाकिर अली के हाथों को खून से रंग दिया था। अब इस कत्ल के बदले या तो ये दुश्मनी कई नस्लों तक चलती, मगर पंचायत बैठी और देख हाकम अली, तेरे भाई शाकिर अली ने असलम खान का कत्ल किया है, वो भी उसके घर में दाखिल होकर। ताहिर खान चाहे तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, मगर पंचायत ने
उसे मना लिया है। जी चौधरी साहब। असलम खान के कत्ल के बदले में शाकिर अली को 3 लाख रुपए जुर्माना और तुम्हें अपनी बेटी का निकाह ताहिर खान से करना होगा। जी चौधरी साहब। मगर क्या? ताहिर खान को ये फैसला मंजूर है। तुम लोग सूरवार होकर भी अगर मगर कर रहे हो, जाओ इस हफ्ते के अंदर 3 लाख रुपए जुर्माना और बेटी के निकाह का इंतजाम कर लो। बेशतर पंचायत में फैसले जानिबदारी से और ताकतवर के हक में होते हैं। हमारे यहाँ कानून और मजहब में पंचायत को क्या अहमियत हासिल है? हमारे कानून में, हमारे आईन में पंचायत की कोई हैसियत नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पे रूलिंग दी है। पंचायत को कोई कानूनी और शरई मकाम हासिल नहीं। फैसला ताकतवर के हक में होता है, आम लोगों और गरीबों का इस्तेहसाल होता है। हमें पंचायत इसलिए बुरी लगती है कि हम उसको एक वेस्टर्नाइज्ड कानून के दायरे में देखते हैं। बनी जमाना एक कदीम से चली आ रही एक फरसूदा रस्म है, जिसमें 2 खानदानों या कबीलों में सुलह की खातिर लड़की बतौर हरजाना दी जाती है। पंचायत का फैसला सादिया और उसकी मां के लिए कयामत की घड़ी साबित हुआ। हाकिम अली ने सादिया की मां को पंचायत का फैसला सुनाया, मगर सादिया की मां अपनी मासूम बेटी बनी की भेंट चढ़ाने पर रजामंद ना अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा क्या हुआ है अम्मा? तू रो क्यों रही है अम्मा? अम्मा क्या हुआ है? बता ना अम्मा क्या हुआ है? बेटा तेरे बाप ने तुझे बनी कर दिया है। बनी? क्या होता है अम्मा? तेरे चचा ने असलम खां का कत्ल किया था ना, तो पंचायत ने ये फैसला किया है कि असलम खां के भाई ताहिर खान से तेरी शादी होगी। तेरी शादी होगी, शादी होगी तेरी। मैं तुझे नहीं छोड़ के जाऊंगी अम्मा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ के जाऊंगी अम्मा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ के जाऊंगी। एक ऐसी बच्ची जो खुद अभी नौजवानी की दहलीज पर कदम रख रही हो, जिसके खुद अभी खेलने कूदने के दिन हो, ऐसे में उसकी शादी की खबर उसके लिए किस किस्म के नफ्सियाती मसाइल का सबब बन सकती है। मासूम बच्ची को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे तो आप खुद अंदाजा करें कि एक वन्नी की क्या जिंदगी होगी। सादिया अगर बेटी की जगह बेटा होती तो शायद उसे ये दिन देखना ना पड़ता। बेटी होने की सजा उसे मिल रही थी। हाकिम अली ने उसे प्यार से, गुस्से से, लाड से हर तरह समझाकर देख लिया, मगर वो बज़िद थी। उस दिन जब वो स्कूल से घर आई तो शाकिर अली घर पर ही मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। परजाई, हाँ ये स्कूल क्या करने गई थी? वो शाकिर सारा दिन पड़ी रोती रहती है, तो मैंने सोचा स्कूल जाएगी, सहेलियों से मिलेगी तो थोड़ी सी इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। अजीब औरत हो तुम भी। परसों इसकी शादी है और तुम इसे स्कूल भेज रही हो। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी, नहीं करनी। जबान चला रही हो, जबान चला रही हो। क्या यही सिखाती है स्कूल में कि बड़ों के साथ कैसे बदतमीजी करनी है? बताओ तुम्हें पीछे हट जा, पीछे हट जा। पीछे हट जा, देखता हूँ कैसे नहीं करती है शादी।
हट जा बताई, मैं कह रहा हूँ हट जा पीछे। देखता हूँ मैं कह रहा हूँ हट जा पीछे। हट जा बताई, नहीं छोड़ूंगा मैं। शादी नहीं करनी, देखता हूँ कैसे नहीं करती ये शादी। हमारे कानून और मजहब में जबरदस्ती की शादी के मुतालिक क्या अहकामात मिलते हैं? जबर के जरिए से कबूल नहीं पैदा होती, उसकी कोई रजामंदी नहीं पैदा होती, उसकी नफी हो जाती। आम कानून में भी कंसेंट, अगर उस पर कोई दबाव हो, कोई उस पर दहशत हो, कोई उस पर धमकी हो, तो कंसेंट नहीं बनती, लिहाजा मुआहदा नहीं होता। लड़के या लड़की की शादी बगैर उसकी मर्जी के नहीं हो सकती, की नहीं जा सकती। जबरन शादी भाई मना है, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, हमारे कानून में। कसास में किसी को वनी कर देने के बारे में हमारा मजहब क्या कहता है? जान के बदले जान, ये किसास है। इसके अलावा ये कि अगर कोई शख्स जो है वो दूसरे की जान को माफ कर देता है तो बुनियादी तौर के ऊपर वो फिर आ जाता है दियत के उसमें कि वो खून बहा जो है उसका कबूल कर ले। तीसरी कोई सूरत इस्लाम में मौजूद नहीं है, और जाहिर है कि ये बेटी को बदले में देना या वो करना, ये तो दोहरा जुर्म है। क्या सादिया वनी जैसी फरसूदा रस्म की भेंट चढ़ जाती है, या उसे इस इंसानियत सोज रस्म से बचाने के लिए कुछ किया जाता है? ये हम आपको बताएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। कहा जाता है कि वनी का आगाज आज से कई साल पहले अफगान सूबा पख्तिया से हुआ, जबकि एक रिवायत ये भी मशहूर है कि 400 साल पहले इसका आगाज मियांवाली से हुआ, जब दो पठान कबीलों की लड़ाई में दोनों तरफ के कई आदमी हलाक हुए। आखिर नवाब ऑफ अटक ने एक जरगा बुलाया और कसास में लड़कियों की शादी करवाई ताकि दोनों कबीले एक बिरादरी बन जाएं। कहते हैं कि मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं की रस्म सत्ती और मुसलमानों की रस्म वनी के खात्मे के लिए कोशिशें की। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी इसके खात्मे की कोशिशें की, मगर कोई भी इस फरसूदा रस्म को मुकम्मल तौर पर खत्म न कर सका। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहां मर्द और औरत की बराबरी का शोर हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लग रहे हैं, वहीं मासूम सादिया अपने ही घर वालों के हाथों यरगमाल बनी बैठी है। माँ ही बेटी का दर्द समझ सकती है। सादिया की माँ भी दोहरी तकलीफ से गुजर रही थी। सादिया की मां ने सादिया को बचाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर एक बार फिर सोच लो सादिया के अब्बा, हमारी एक ही बेटी है, अभी भी वक्त है। अब वक्त नहीं रहा।
की मां को सादिया को वनी से बचाने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार सादिया की मां सादिया को लेकर दारुल अमान पहुंच गई। सादिया और उसकी मां के दारुल अमान पहुंचते ही हाकिम अली और शाकिर अली को भी खबर हो गई और हाकिम अली दारुल अमान पहुंच गया। ये तुमने क्या किया जुबैदा बेगम? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि अगर तुम लोग घर ना आए तो मुआशरे में मेरी क्या इज्जत रहेगी? एक बात मेरी बात या तो तुम दोनों वापस घर आओ या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त। हाँ बोलो। तुम सादिया की शादी नहीं करोगे। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या सादिया को बाप अपने भाई की जान बचाने के लिए बेटी को कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है और मां तलाक जैसी लानत से बचने के लिए सादिया को दारुल अमान से घर वापस ले आती है। अगरचे हाकिम अली ने वादा किया था कि सादिया की शादी नहीं की जाएगी, मगर मैं भेज दूंगा तुम्हें दारुल अमान। इस घर में तेरा मैं दारुल अमान। तू वैसा बेटे तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुम दोनों का टुकड़े कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे निकलने देती इसकी शादी। बाप मैं इसका बाप। अब तेरी ये जुर्रत तो तू इसे लेकर दारुल अमान चली गई। हाकिम अली जुल्म ना कर, और तू ये वादा करके लाया था कि इसकी शादी नहीं करेगा। बात मत कर, मुझे नहीं करनी शादी। और मैं देखता हूँ कैसे भागती। क्यों मार रहे मेरी बच्ची को? मारनी रेत की शादी कर रहे हैं और तू क्या चाहती है मेरा भाई फांसी चढ़ जाए? अशरफ खां का कत्ल किसने किया है? इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? मैं बताता हूँ तेरी बेटी का क्या कसूर है। मैंने पंचायत में जुबान दी है और तुमने मेरी इज्जत हाथ में मिलाने की कोशिश की, उसको लेकर दारुल अमान चली गई है। अब मैं देखता हूँ तुम कमरे से बात कैसे जाती है। अब निकल के देखना बात। और यूं सादिया और उसकी मां के लाख रोने के बावजूद सादिया की शादी उससे 30 साल बड़े शख्स से कर दी जाती है जो पहले से शादीशुदा है। ओ पलिए लोग के तूने मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुझे मुफ्त की नौकरानी मिल गई है और मैंने अपने भाई का बदला ले लिया। और किस बात की फिक्र है तुझे? नस्ल तो मेरी तुझसे ही चलनी है ना। हुकूमत पाकिस्तान ने 2004 में बनी को गैर कानूनी और काबिले सजा जुर्म करार दे दिया, मगर इसके बावजूद इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? बनी के खिलाफ खुद एक वहां पर कानून पास हुआ या एक पार्लियामान ने जो है वो उसे गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फिर हुकूमत के अंदर ऐसे ताकतवर लोग हैं, फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर पार्लियामान से कुछ चीजें पास हो भी गई उस पर अमल दरामद कराना हुकूमत और इंतजामिया का काम है। आइन भी मौजूद है, रूल भी मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून का निफाज नहीं है। आपके पास अगर 2 कानून हैं, अगर आप उसको नाफिज नहीं कर सकते तो 100 बना दीजिए, उनका भी वही हशर होगा। कानून लोग खुद बनाते हैं, पार्लियामेंट नहीं बनाती। पार्लियामेंट उस कानून को कोडिफाई करती है। कवानीन तो मौजूद है, अब बात यह है कि उन इलाकों में किसके पास हिम्मत है कि वो उठ के और कहे कि मैं जाके FIR दर्ज करता हूं। जब तक पंचायतें और जरगे सर्किट हाउसों में होंगे और जब तक इनकी सरबराही बाअसर लोग करेंगे
और जब तक कानून इन बाअसर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो ये इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। कम उम्री और नाबालिग की शादी के मुतालिक हमारा कानून और मजहब क्या कहता है? हमारे कानून में तो सजाएं हैं। अगर कोई कम उम्र बच्ची है तो उसको अगर ये इस तरीके से बाकायदा उसके शरीक होते हैं तो ये उनको सजा मिलती है कि वो किसी तरीके से इनका निकाह कर रहे हैं। शरीयत में ये तसव्वुर मौजूद है कि उसका निकाह वालिदैन कर सकते हैं, तो शरीयत में ये हुक्म भी तो मौजूद है कि बालिग होने के बाद उसको इख्तियार हासिल है, अगर वो चाहे तो अपना निकाह बरकरार रखे और चाहे तो निकाह को फसख कर दे। सादिया की रुखसती हो चुकी है, क्या होगा ससुराल में उसका हाल, ये हम आपको बताएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। 2004 में वनी या सवारा के खिलाफ पार्लियामेंट ने बाकायदा कानून साजी की और ताजीरात पाकिस्तान के कवानीन में तरमीम की गई, जिसके तहत इस रस्म को काबिले जुर्म करार देते हुए पाकिस्तान के पीनल कोड के सेक्शन 310A का इजाफा किया गया, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि खवातीन को बदले सुलह की शक्ल में पेश करना कानूनन जुर्म है, जिसकी सजा कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगी। मुल्क भर के देहाती और कबायली इलाकों में खवातीन को जिरगा सिस्टम के तहत फरसूदा रसूमात का निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर राइज जागीरदाराना, वडेराना और सरमायादाराना जहनियत और इल्म से दूरी मासूम कलियों को दागदार कर रही है। इन्हीं में से एक सादिया भी थी, जो वनी की भेंट चढ़कर पहुंच चुकी थी ताहिर खान के घर। ना करदा गुनाहों की सजा मिल रही थी। अमूमन वनी में लाई गई बीवियों के साथ ससुरालियों का रवैया कैसा होता है और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पूरी उम्र इस लड़की को दूसरे घर में जहां के इसको शादी करके लेके जाते हैं वहां एक दुश्मन की नजर से देखा जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम जब भी इस लड़की को देखते हैं तो हमें वही कत्ल या वही क्राइम फिर से याद आ जाता है जिसके एवज हमने इस लड़की को सजा के तौर पे वन्नी किया है। जी कुछ चाहिए आपको? बेगम साहबा क्या कह के गई हैं? कब तक आ जाएंगी? वो कहकर गई थी कि कल आऊंगी। तुम फर्श पे क्यों लेटी हुई हो? उधर आ जाओ, मेरे कमरे में बेड पे सो। आ जाओ आ जाओ। नहीं बस मैं यही ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, आ जाओ, शोहर हूँ तुम्हारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सादिया की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी, मगर उसने हालात के साथ समझौता कर लिया था। मगर इस वाकये के बाद मुश्किलात थी कि बढ़ती जा रही थी। वो मां बनने वाली थी, मगर अफसोस कि ये खबर भी उसके लिए तलखियां ही लाई।
घर से मत निकालो, खुदा के लिए ये जुल्म मत करो। जुल्म तेरे चाचा ने किया था, मेरा भाई मारकर। मैंने तो सिर्फ बदला लिया। इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरा नहीं, तू अपने बच्चे का ख्याल कर। मैं कहाँ लेकर जाऊंगी इसको? जहाँ मर्जी जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये बच्चा। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ताहिर खान के घर से जलील करके निकाल दिए जाने के बाद सादिया अपने बाप के घर आई। सादिया के घर वाले जिन्होंने सादिया को अपने हाथों से बनी किया, क्या वो उसे अपने घर में जगह देंगे? क्या होगा सादिया का मुस्तकबिल? देखिए जुल्म कहानी का आखिरी पड़ाव, मगर इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। 2004 में वनी के खिलाफ बनने वाले कवानीन को दिसंबर 2011 में मजीद सख्त कर दिया गया, जिसकी रूह से खवातीन की जबरी शादी कराने के जुर्म को नाकाबिले जमानत करार दिया गया। मुल्क भर के कई देहाती और कबायली इलाकों में खवातीन को जरगा सिस्टम के तहत फरसूदा रसूमात का निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर राइज जागीरदाराना, वडेराना और सरमायादाराना सोच मासूम कलियों का मुस्तकबिल दागदार कर रही है। सादिया अकेली ही इस रस्म की भेंट नहीं चढ़ी। गुज़िश्ता चंद माह में ऐसे बहुत से वाकयात देखने में आए। कुलाची के इलाके अटल शरीफ का रिहायशी मोहम्मद अकरम अपने पड़ोसी जुमा खान के घर जबरदस्ती दाखिल हुआ। जुमा खान की रिपोर्ट पर पुलिस ने मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया। ताहम फरीकैन सुलह के लिए मामला पंचायत में ले गए। 14 रुकनी पंचायत ने सुलह के बदले अकरम की 2 भतीजियों 11 साला नयाज मिना का निकाह जुमा खान और 2.5 साला बख्तावर का निकाह जुमा खान के बेटे इरफान के साथ साथ 1 लाख रुपया बतौर जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। बख्तावर की वालदा का कहना था कि वो बेबस है। पंचायत का फैसला न मानने पर बच्चियों को कत्ल भी किया जा सकता है। पुलिस ने पंचायत के फैसले की इत्तला पर निकाह ख्वां समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर जामपुर में साबिर हुसैन के बेटे आरिफ हुसैन ने 2 साल पहले पसंद की शादी की। लड़की वालों ने मुश्तइल होकर आरिफ की मां और बहन को अगवा कर लिया और 8 रोज बाद छोड़ दिया। 2 साल बाद पंचायत बैठी और साबिर हुसैन को अपनी कमसिन बेटी बनी करने के साथ 1 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुना दी गई। राजनपुर में भी पंचायत बैठी और कत्ल के इल्जाम में नूर हसन नामी शख्स को गहरे पानी में चलकर अपनी बेगुनाही साबित करने को कहा गया, जो वो न कर सका, जिस पर उसको मकतूल के खानदान को 2 लड़कियों का रिश्ता देने और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। उधर अली मुराद चांग के खमीसो खान ने बताया
कि उसके बेटे शेर मोहम्मद ने शाह खातून से पसंद की शादी की थी, जिस पर गांव के वडेरे ने बरादरी का जरगा बुला लिया, जिसमें खमीसों की 2 कमसिन बेटियों को वनी करने का हुक्म दिया गया, जिनमें 5 साला बेगम और 6 साला कूंज शामिल हैं। मुतासरा खानदान का ये भी कहना था कि जरगे का फैसला न मानने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं, और ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि किसे मदद के लिए पुकारें। उधर तांदियावाला के रिहायशी मेहनतकश नूर मोची के बेटे असर ने चंद रोज कबल अपने गांव की रिहायशी माफिया बीबी से पसंद की शादी कर ली, जिस पर पंचायत ने पसंद की शादी करने की सजा का फैसला सुनाते हुए लड़के की बहन 12 साला नजीरा को वनी करार देकर 30 साला रमजान से जबरदस्ती उसका निकाह करवा दिया। लड़की की वालदा रानी बीबी ने बताया, बच्चे ने अपनी पसंद की शादी की थी। मेरी बच्ची ने पंचायत ने जबरदस्ती उनकी शादी कर दी थी 12 साल की। कमसिन नजीरा को वनी के बाद नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। इन्हीं लोगों में से एक सादिया भी थी, जिसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है। अब जबकि वो माँ बनने वाली थी तो उसके शौहर ने भी उसे घर से निकाल दिया, और अब बारी थी उसके अपनों की। मैं उस खानदान का खून अपने घर नहीं पाल सकता, नहीं पाल सकता। दबाओ जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगी अब्बा? मैं तुम्हारे कौन है अब्बा? तुम जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन इस घर से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। अब्बा मेरा तुम्हारे सिवा कौन है? अब्बा मेरे पे ये जुल्म ना करो अब्बा। अब्बा वनी जैसी फरसूदा रस्म से छुटकारा पाने के लिए हम बहैसियत कौम और इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं? पार्लिमान को अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत और इंतजामिया पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, उन्हें भी जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। फिर अदालतों की भी जिम्मेदारी है, और बाकी मीडिया भी है, और फिर सिविल सोसाइटी भी है। इसको इंतहा दर्जे का जुर्म करार देना चाहिए, काबिल ताजीर सजा करार देनी चाहिए, और उस कानून पर अमल करते हुए नजर आना चाहिए। इस्लाम में ना जिरगा है, ना पंचायत है, ना सरदारों का कोई ऐसा मेल जोल होना चाहिए कि वही बैठ के फैसले करें। इफरादी लेवल पे तो मैं उन सब लोगों को ये कहूंगी जो कि अपनी बच्चियों को अपने गुनाह के लिए वन्नी करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बुज़दिली का एक सिंबल है। और जो कानून के लेवल पे ये है जी कि मेरे ख्याल से जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको 310A जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड का है उस पे इन लोगों को सजाएं दें जो कि जरगों में बैठ के ये गैर इंसानी फैसले देते हैं। वेस्ट में एक आम आदमी जो है अगर वो सड़क पे कोई होता क्राइम भी देखता है तो वो अपना सिर्फ मोबाइल फोन उठाता है और वो मुतल्लिका थाने को जो है वो इन्फॉर्म कर देता है, ये जो भी फोन उठाता है। यहाँ तो अगर कोई अगर ऐसी कोई इंसानी तौर पे कोई मदद करने की कोशिश करता है तो पहले उससे इतने सवाल होते हैं कि बंदा कहता है कि मैंने जो एक अच्छा काम करने की जस्तजू की क्यों। तो ये जो डर खौफ का अंसर है बजाय वो मस्बत चीजों में कन्वर्ट हो उसको मनफी जो है बना रहे हैं, तो ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और इस फ्लॉ को हम सबको मिलकर ही दूर करना है। दुनिया में हर बीमारी जो माशरती बीमारी है उसका इलाज इल्म है, वो दवाई हम खाते नहीं है तो ठीक कहते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें शोर मचाती रहेंगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठते रहेंगे, पंचायतें लोगों की जिंदगियों से खेलती रहेंगी, खवातीन फरसूदा रस्मो रिवाज की भेंट चढ़ती रहेंगी, लड़कियां अपनी जिंदगी के इवज खानदानों और कबीलों में सुलह करवाती रहेंगी। मगर उसका क्या जिसे ये भी नहीं मालूम कि उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है।